नमस्कार। दिल की बीमारी जिसे हार्ट डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है या हृदय रोग के नाम से भी जाना जाता है, आज के तनाव भरे माहौल में, टेंशन भरे माहौल में हमारा गलत खान पान के कारण, गलत रहन सहन के कारण हमें दिल की बीमारी बहुत सारे लोगों को हो जाती है। और इस बीमारी से बहुत से लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, जवान जवान लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। ज़्यादातर लोगों को दिल की नसों में, वाल्व में, आर्टरी में, जिसे हम धमनियाँ बोलते हैं, या मांसपेशियों में बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जन्मजात, जैसे माता पिता से आती है बीमारी, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जन्मजात उनके माता के गर्भ में उनको जब खून उनका बदलता है तो उसी समय उनको ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। बहुत से लोगों को जन्मजात में कहा जाता है कि माता के जब वो गर्भ में होते हैं ना, तो खून का प्रेशर जब बढ़ता है तो उसके कारण, रक्त दाब बढ़ने के कारण ही उनको हृदय रोग की शिकायत हो जाती है। और बहुत से बच्चों को आजकल देखा होगा आपने कि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको दिल में जन्मजात छेद पाया जाता है। तो ऐसे बच्चों का इलाज इस वीडियो में नहीं बताया गया। तो ऐसे बच्चों को छोड़ के बाकी सभी तरह के हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों को इन औषधियों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। बहुत से ऐसे हृदय रोग से पीड़ित लोग आते हैं जो अपनी दवाइयाँ खाते रहते हैं और वो तरह तरह से परेशान रहते हैं। तो उनको हम कहते हैं जी, जो आप अंग्रेजी दवाई खा रहे हो आप उसे बंद मत करना, साथ में साइड बाय साइड आप देसी उपचार जरूर करते रहो और समय समय पर अपने हृदय रोग विशेषज्ञ को जरूर दिखाते रहो, ताकि आपको भी पता चलता रहे आप कितने ठीक होते जा रहे हो। जब आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाओ तो आप ये हमारा उपचार और अंग्रेजी उपचार तब आप बंद कर देना, जिससे कि आप पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ महसूस करें। और थोड़े बहुत जो परेशान होते हैं हृदय रोग के, वो उनको तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हाँ जी आप अंग्रेजी दवाई खाओ, वो देसी दवाई से ही पूर्ण रूप से जड़ से ठीक हो जाते हैं। अब मैं आपको इसके लक्षण बता देता हूँ। दिल होता तो बीच में है, लेकिन उसे लोग कहते हैं लेफ्ट साइड में होता है। जब ये हो जाता है, दिल की बीमारी उत्पन्न हो जाती है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है, घबराहट होती है, छाती में बार बार दर्द होता है और घुटन सी महसूस होती है। जरा सा काम करते हैं तो थकावट महसूस होती है, जरा सा काम करने पे ये दर्द बढ़ जाता है और हमेशा दिमाग यही केंद्रित रहता है कि हमें कुछ हो रहा है, दिल में, छाती में कोई दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों को क्या होता है लक्षण के रूप में, इससे ऊपर ऊपर शरीर में दर्दें महसूस होते हैं, जैसे बाजू में दर्द, यहाँ दर्द, पीछे पीठ में, गर्दन में दर्द, सिर में हमेशा दर्द रहना, जबड़ों में हमेशा दर्द रहना। उसको भी हम हृदय रोग के रोगी में देखे जाते हैं, ये लक्षण के रूप में पाए जाते हैं। कुछ लोगों को लक्षण के रूप में जब उनको हृदय रोग की शिकायत हो जाती है तो इससे ऊपर ऊपर, जैसे छाती में दर्द होना, बाजू में दर्द होना, इस बाजू में दर्द होना, पीछे गर्दन में दर्द होना, या जबड़ों में दर्द होना, या सिर में दर्द होना, या शरीर में सूजन की शिकायत उनको तंग करती है, लक्षण के रूप में देखा जाता है। कुछ लोगों को लक्षण के रूप में देखा जाता है कि शरीर में कमजोरी महसूस होती है, घबराहट, बेचैनी महसूस होती है और साथ साथ उनको खांसी की शिकायत, सांस फूलने की शिकायत भी तंग करती है और मुंह पे, हाथों पैरों पे सूजन की शिकायत भी तंग करती है। अब मैं आपको इसके कारण बताया तो ज़्यादातर लोगों में कारण के रूप में देखा जाता है घी, मक्खन, बाजार का तला फला, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं मगर आलस भरा जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ लोगों को कारण के रूप में देखा जाता है कि शरीर में मोटापा ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण उनको हृदय रोग की शिकायत हो जाती है। कुछ लोगों का खून गाढ़ा हो जाता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना बोलते हैं, उसके कारण भी हृदय रोग की शिकायत हो जाती है। कुछ लोगों को बीपी ज़्यादा रहने लग जाता है, जिसकी वजह से उनको हृदय रोग की शिकायत हो जाती है। कुछ लोगों को पेट में गर्मी, गैस ज़्यादा बनने के कारण भी धीरे धीरे दिल की बीमारी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कारण के रूप में देखा जाता है ज़्यादा टेंशन रखते हैं, उसके कारण भी उनको हृदय रोग की शिकायत हो जाती है। कुछ लोग ऐसे देखे जाते हैं जो धूम्रपान का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, शराब का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण उनको हृदय रोग की शिकायत हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नमक ज़्यादा खाते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं, मगर वो शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं, तो जिसके कारण उनको हृदय रोग की शिकायत हो जाती है। कई लोगों को शुगर के कारण भी, शुगर का कहते हैं ना, शुगर कंट्रोल है जी हमारी, मगर वो क्या करती है, शुगर दिल को कमज़ोर करती चली जाती है, दिल में तरह तरह के विकार उत्पन्न कर देती है, जिससे हृदय रोग की शिकायत हो जाती है।
कुछ लोगों को लगातार दवाइयाँ खाते, पेन किलर या मान लीजिए एंटीबायोटिक्स का, स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते, जिसके कारण उनको हृदय रोग की शिकायत हो जाती है। अब मैं घरेलू उपचार बताता हूँ। घरेलू उपचार में अदरक का रस 1 चम्मच, कच्ची हल्दी का रस 1 चम्मच, लहसुन का रस 1 चम्मच और नींबू का रस 1 चम्मच किसी बर्तन में मिला के सुबह शाम खाना खाने से पहले इस्तेमाल करने से सभी प्रकार के हृदय रोग में बहुत अच्छा लाभ मिलता है और हृदय रोग की शिकायत दूर हो जाती है। जो लोग इस रस को ऐसे ना पी पाए तो वो स्वाद अनुसार इसमें शहद मिला के भी इस्तेमाल करके अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकते हैं। अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बताता हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में अर्जुन की छाल 50 ग्राम, अलसी के बीज 50 ग्राम, मेथी के बीज 50 ग्राम, गाजवान 50 ग्राम ला के पीस के पाउडर बना ले। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करने से सभी प्रकार के हृदय रोग धीरे धीरे पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं। जो लोग पाउडर नहीं खा पाते उन लोगों को कहना चाहूँगा, जो आपने पाउडर बनाया ना उसमें से 1 चम्मच पाउडर लेके किसी बर्तन में डाल के 1 गिलास पानी डाल के उसे अच्छे से उबालें। उबल के पानी जब आधा गिलास रह जाए उसे नीचे उतार के हल्का गुनगुना रहने पे छान के उसमें स्वाद अनुसार देसी खांड या शहद दोनों में से कोई एक चीज़ मिला के इस्तेमाल करने से सभी प्रकार के हृदय रोग दूर हो जाते हैं। अब मैं आपको रेडीमेड उपचार बताने जा रहा हूँ। रेडीमेड उपचार उन्हें बताया जाता है जिनके पास समय का अभाव होता है। अर्जुनारिष्ट 6 चम्मच 1 कप गर्म पानी में सुबह शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करने से सभी प्रकार के हृदय रोग में बहुत अच्छा लाभ मिलता है और हृदय रोग की शिकायत दूर होती चली जाती है। और इसका इस्तेमाल खास तौर पे कहना चाहूँगा सभी प्रकार के हृदय रोगी कर सकते हैं। ये जो इस वीडियो में मैंने आपको 3 उपचार बताए हैं, सभी प्रकार के हृदय रोगी इन तीनों में से कोई एक उपचार करके अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा हृदय रोग की शिकायत है वो इस दवाई के साथ अपनी अंग्रेजी दवाई साथ में लेते रहें और जब उनको लगे कि वो पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं तो अपनी दवाई को धीरे धीरे बंद करते रहें। इसको कुछ समय लगातार लेते रहें और समय समय पर अपने डॉक्टर को दिखाते रहें ताकि वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। तब उनको लगे कि हाँ मैं अब पूर्ण रूप से ठीक हो गया हूँ, तब वो इस उपचार को बंद करें। और एक बात बताना चाहूँगा कि जिनको दिल में छेद की शिकायत है वो इन उपचारों का इस्तेमाल मत करें। और दूसरा ये बताना चाहूँगा कि ये औषधियाँ आपको कहाँ से मिलेगी, जहाँ पे आप रहते हैं वहीं आसपास में देसी जड़ी बूटियाँ रखते हैं, उनके पास ये आसानी से मिल जाएगी। वहाँ से ला के इसका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आपको परहेज़ बताता हूँ क्योंकि बिना परहेज़ के कोई दवा असर नहीं करती है। सबसे पहले दूध से बने प्रोडक्ट, दूध हो गया, मलाई वाला दूध, घी, मक्खन, मलाई, इसका इस्तेमाल मत करें। शराब का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, धूम्रपान का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा तेज़ नमक, अचार, सॉस का इस्तेमाल मत करें, ज़्यादा टेंशन ना रखें। इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होगा। अब जो आपके लिए फ़ायदेमंद है मैं ये बताता हूँ। इसमें नींबू पानी पीना फ़ायदेमंद साबित होता है, सेब का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद होता है, हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, फल फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, फलों से बने जूस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। हर 2 घंटे में गुनगुना पानी जरूर पिएं ताकि आप पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ महसूस करें। और लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।